अच्छा जी, सेकंड क्लास में आज हम क्या करेंगे? कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने लिस्ट डाउन कर दिए हैं। इसमें लॉकिंग सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉकिंग किस तरीके से की जाती है, और अगर किसी कॉलम के ऊपर सब टोटल का फॉर्मूला आपने लगाना है तो वो कैसे लगता है, कमेंट कैसे होता है, हेल्प फंक्शन, फिल्टर, सॉर्ट, पैटी कैश टेम्पलेट जो मैंने बनाया है। ये आप लोगों को वेबसाइट से भी मिल जाता है, गूगल पे आप सर्च करें वहाँ से भी मिल जाता है। फॉर्मेट पेंटर, रॉ रॉ कैसे इंसर्ट की जाती है, कॉलम इंसर्ट कैसे किया जाता है। अब रॉ इंसर्ट जो है वो शॉर्ट की से करेंगे हम, ठीक है, कि कॉलम इंसर्ट शॉर्ट की से कैसे करेंगे, फिल्टर कैसे लगाएंगे शॉर्ट की से, और सारी सब शॉर्ट कीज के शॉर्ट कीज क्या होती हैं। मतलब अगर मुझे एक शॉर्ट की ऐसी होती है जिससे आपके जो है ना वो बटन्स ओपन हो जाते हैं और अल्फाबेट्स ओपन हो जाते हैं, जिससे ये टैब्स खुल जाते हैं, ग्रुप्स खुल जाते हैं, टूल्स खुल जाते हैं। हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट्स, हाउ टू हाईलाइट डुप्लीकेट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, प्रिंट टाइटल्स, प्रिंट एरिया, ऑनलाइन पिक्चर्स, टेबल, फ्री स्पैन, एंड देन लास्ट में हम वी लुकअप करेंगे। और वी लुकअप के जरिए एक इनवॉइस का टेम्पलेट बना के देखेंगे, और बताऊंगा मैं आपको कि इससे अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी जो है मैंने क्रिएट किए हैं। कि एक इनवॉइस टेम्पलेट बनाने के लिए लोग जो है वो काफ़ी वो परेशान होते हैं। तो डेटाबेस एक बना लेंगे और उसके बेसिस पे वी लुकअप से वो बनाएंगे, और एक रिपोर्ट भी बनाएंगे वी लुकअप से। और वी लुकअप को समझेंगे कि वी लुकअप की लिमिटेशन क्या है, सिंटैक्स क्या है, और जो है वो कि कहाँ पे ये काम आता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और उससे दो किस्म के रिपोर्ट्स बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, सबसे पहले हम लॉकिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लॉकिंग में हमारे पास एक डाटा ले लेते हैं हम। तीन किस्म की हमारे पास सेल्स हैं। अगर मैं इसको टोटल करता हूँ, ठीक है, और इसकी परसेंटेज निकालना चाहता हूँ कि एक एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है जिसका नाम ए है, बी है, सी है, देन उसकी अमाउंट है, अमाउंट ऑफ सेल है। मुझे चाहिए परसेंटेज ऑफ सेल्स, ठीक है, परसेंटेज ऑफ सेल्स कितनी है। तो मैं परसेंटेज ऑफ सेल्स कैसे निकालूंगा? इक्वल टू दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 90,000, क्योंकि 90,000 जो है वो टोटल है। तो ईच सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, ये आपका क्या आ जाएगा? परसेंटेज आ जाएगी। अब आप चाहें तो इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? आपने इन तीनों सेल पे परसेंटेज अप्लाई करनी है, तो आप इन तीनों सेल की परसेंटेज में सेलेक्ट कर लें, ठीक है। इन तीनों सेल को पहले सेलेक्ट किया माउस से और देन परसेंटेज पे क्लिक कर दिया। अब ये आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली ईच अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल। अब मुझे यहाँ पे भी यही करना है कि बी की जो सेल्स है डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, तो यहाँ परसेंटेज आ गई। देन सेम फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई करूंगा। अब हो क्या रहा है कि एक रिपीटेड एक्टिविटी होती है, और हमें हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर डाटा लार्ज डाटा हुआ और हमने सबकी परसेंटेजेस निकालनी है, किसी भी फॉर्म में हमें परसेंटेजेस निकालनी है, तो हमें अगर हम इस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास क्या हल है? उसके उसके लिए हमारे पास है लॉकिंग। वो सेल्स लॉक कर दिए जाते हैं जो रिपीटेटेड होते हैं। वो सेल्स लॉक कर दिए जाते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं, हर फॉर्मूले में बार बार आ रहा है। जैसे ये बार बार आ रहा है D41, ये हमेशा डिवाइड हो रहा है D41 से, यहाँ भी D41 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी D41 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं D41 को सिलेक्ट करूं, अच्छा D क्या है? कॉलम, और 41 क्या है? रॉ। रॉ नंबर 41, कॉलम नंबर D। इसको अगर लॉक करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? इसको पूरा इस ये पूरे एरिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा, माउस से सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद F4 की प्रेस की जो है वो आप एक दफा प्रेस करेंगे तो ये दोनों के पीछे डॉलर का साइन आ गया है। अच्छा, जब रॉ जो है 41 है, इसके पीछे डॉलर है, इसका मतलब रॉ लॉक हो चुकी है। जिसके पीछे डॉलर होता है वो लॉक होता है। ये थोड़ी सी टेक्निकलिटी समझने की जरूरत है कि जिसके पीछे डॉलर है वो लॉक होता है। अब डी डी एक कॉलम है, और जो है डी जो है वो कॉलम है, उसको उसके पीछे भी एक डॉलर है, इसका साइन आ रहा है। F4 प्रेस करने से, एक दफा F4 प्रेस किया मैंने, तो इसका मतलब ये भी लॉक हो गया है, कॉलम भी लॉक हो गया है, रॉ भी लॉक हो गई है, ठीक है। तो अब मैं इस फॉर्मूले को लेट सपोज अगर कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ नीचे पेस्ट कर देता हूँ,
तो अब मुझे फॉर्मूला बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, सिर्फ और सिर्फ D41 जो है क्या हो रहा है कि वो नीचे जाके D41 ही रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा। हाँ, जिसको मैंने लॉक नहीं किया उसका सेल चेंज हो रहा है, जैसे D38 है तो वो क्या हो गया, D39 हो गया, और यहाँ आके D40 हो गया। तो जब हम फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करते हैं अगले सेल्स में तो होता क्या है कि वो सेल्स चेंज हो जाते हैं जो ओपन होते हैं, मगर वो सेल चेंज नहीं होते जिसके पीछे हमने डॉलर का साइन लगा दिया है F4 प्रेस करके। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और इसके एक थोड़ी सी एडिशनल इसके ऊपर एक और बात कर देते हैं कि अगर किसी भी सूरत में मुझे ये दोनों चीजें लॉक नहीं करनी होती, एक लॉक करना होता, तो फिर मुझे ये एरिया पूरा सेलेक्ट करने के बाद पहले मैं इसको पहले अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाता हूँ, ये मैं ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर आ गया, अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा फॉर एनी रीजन। अब जब हम आगे वीलुकअप या सम इफ करेंगे तो डायनेमिक रिपोर्ट्स बनाएंगे तो उसमें हमें ये क्या करना होगा, लॉकिंग करनी होगी, और लॉकिंग ऐसी डायनेमिक हो ताकि रिपोर्ट्स बआसानी निकल आए। ये किसका माइक ऑन हुआ भाई, एक मिनट बोलते चलो, माइक तो ऑफ ऑफ रखे ना आप लोग। चलो, अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या किया कि इन D41 को मैं अगर एक दफा F4 प्रेस करूंगा तो कॉलम भी लॉक हो जाएगा, रॉ भी लॉक हो जाएगा, मगर अगर दूसरी दफा F4 प्रेस करूंगा तो रॉ लॉक होगी, और अगर तीसरी दफा F4 प्रेस करूंगा तो कॉलम लॉक होगी। सर ये कैसे हो रहा है, F4 प्रेस पहली दफा किया, दोनों लॉक हो गए, दोनों के पीछे डॉलर का साइन आ गया था, और जब मैंने दूसरी दफा किया था तो रॉ लॉक हुई है, ये दूसरी दफा किया। रॉ कैसे लॉक होती है कि आप सेकंड सेकंड टाइम जब F4 प्रेस करेंगे तो रॉ लॉक हो जाएगी। मैंने कहा था कि जिसके पीछे डॉलर का साइन है वो लॉक है। रॉ नंबर 41 लॉक है, जो कॉलम डी है वो अनलॉक है। तो अब मुझे अगर सिर्फ और सिर्फ कॉलम लॉक करना है तो मैं थर्ड टाइम F4 प्रेस करूंगा, ये तीसरी दफा F4 प्रेस किया मैंने, तो अब मेरा कॉलम लॉक हो गया। अब जब मैं चौथी दफा F4 प्रेस करूंगा तो ये अपना ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा, ओपन हो जाएगा ये। तो अब मैं यहाँ आपसे जो है वो सवाल ले लेता हूँ, तो इसको मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ।